अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना चने का पुलाव बनाएंगे, बहुत ही स्पाइसी सा, बहुत मज़े का, जो कि डेक के आपने डेक का खाया होगा। तो वो आज मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी कि कभी दिल चाहता है इंसान का तो फिर वो इस तरह बनाता है। तो ये देखिए, ये पहले तो मैंने ये आधा किलो चावल ले लिए हैं और इनको भिगो दिया है 1 घंटे पहले ना, और ये मिनटों में बन जाते हैं। बस अब चावल भीगे हुए हैं। ये 1 कप दही है, इसमें मैं ये 8-10 हरी मिर्चें हैं, इनको इसके अंदर डाल के मैं पीस लूँगी। 2 टमाटर हैं, ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, ये 2 टीस्पून जो है 2 टीस्पून सौंफ ली है, 2 टीस्पून साबुत धनिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इनको हम जो है ना मोटा मोटा ग्राइंडर में पीस लेंगे। नमक और कुटी मिर्चें, थोड़ी सी इमली डालूंगी, अदरक लहसुन जाएगा। तो बाद में मैं आपको चीज़ें बताती रहूँगी। पहले हम इनको प्याज को कटिंग करके और फ्राई करते हैं, जब तक मैं ये पीस के रख लेती हूँ और ये मिर्चें जो हैं वो दही में डाल के ये दोनों रेडी करके रख लेती हूँ। अभी देखिए ऑयल डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज डालेंगे हम और प्याज को अच्छा से फ्राई करेंगे। बहुत ही मिनटों में बनने वाला ये पुलाव है। तो बस ये जो फ्राई करने का टाइम है यही होगा। बाकी चावल आपको पता है मैंने पहले से बॉईल कर भिगो दिए थे, और बस ये जैसे ही प्याज होती है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए प्याज हमने इतनी ब्राउन करनी है, फिर हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन डाल दिया है, उसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। और साथ ही में जो है ये देखें, मैंने ये टमाटर कटिंग कर लिए हैं। ये 1 चम्मच हम कोई सी भी ब्रांड का अचार ले लें आप, ये अगर हो तो डाल दिएगा, क्योंकि डेग वाले डालते हैं। ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये लेमन काट लिया है, ये थोड़ी सी इमली है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब इनको मसाले को ना अच्छी तरह हमने भूनना है। बड़ा मज़े का और स्पाइसी सा ये बनता है। तो ये जब आपका खाने का अच्छा दिल चाहे ना डेक का, तो फिर आप ये वाला बनाइएगा। जैसे ही ये सॉफ्ट होते हैं ना, अच्छा देखें ये मैंने ये भी पीस लिया है, ये सौंफ और धनिया हमने पीस लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं और भी मसाले डालूंगी। तो ये जैसे ही होता है तो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए सॉफ्ट हो गए। अब ये देखें 1 टेबल स्पून हमने ये चिकन पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने कुटी भी लाल मिर्च ली है, ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून बाद में भी आप चख लिएगा, डाल दिएगा, ये तो आपको पता है सौंफ धनिया है। ये 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, ये डाल दिया हमने साथ ही। और इसको अच्छा सा हम मसाले को भूनेंगे। और जो मैंने आपको दही बताया था ना, वो मैंने मिर्चें डाल के अच्छा सा हमने ग्राइंड कर लिया है। अब ये देखें हो गए हैं ये टमाटर। अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे, ये मैंने 1 पाव चने लिए, यानी कि 2 बाउल हैं। ये रात को मैंने भिगो दिए थे सोडा डाल के और सुबह बॉईल कर लिया है, ये हम डालेंगे। और आपको पता डेक वाले जो है ना थोड़ा सा वो कैरेट वगैरह भी डालते हैं। तो ये देखें कैरेट और शिमला मिर्च है, ये भी मैंने डाल दी है। और अब अच्छा सा इसको हम भूनेंगे। जो जैसे ही भुन जाएगा फिर हमने दही डालना है। अब ये देखें ये दही ये डाल देंगे हम। तो मैंने मिर्चें डाल के ग्राइंड कर ली हैं। बस अब ये हम ये देखेंगे अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल भी इसमें सेपरेट कर लिया है। अब हम ये देखें कितना मज़े का लग रहा है ना ये अभी से। अब हम इसी में ये राइस भीगे हुए ये डाल देंगे। अच्छा, इसमें पानी हम कौन सा डालेंगे, जो हमने चने बॉईल करे हैं ना, यही पानी हम डालेंगे। बस इतना पानी डालूंगी, हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि 1 घंटे चावल भीगे हुए हैं। तो हमें जो है ना चावल खिले खिले हो चाहिए। तो हम इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है सिरका डालूंगी, ताकि आप चावल मज़ीद और अच्छे से खिल जाएँ। और नमक आप अब ये ना अच्छी तरह ये हिला के और फिर आप नमक चख लें। अगर आपको नमक कम लगे तो इस पॉइंट पे डालिएगा, बाद में नहीं डाल सकते। तो बस मैं नमक डालती हूँ, मैंने देखा है नमक तो सही है, आपको कम लगे तो और डाल लिएगा। और बस मैं इसको 10 मिनट के लिए रखती हूँ। जब ये बॉईल उस पर दम पे आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें ये अब ये बॉईल ये काफ़ी हद तक हो गए हैं, इसका पानी ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें ये देखें ये बिरयानी एसेंस है,
تو یہ 2 قطرے میں ڈالوں گی اور پھر میں اس کو توا نیچے رکھ کے 10 منٹ کے تیز آنچ پہ رکھوں گی اور 5 منٹ کے لیے بعد میں کم کر دوں گی. پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں 5 منٹ بعد جو ہے یہ 10 منٹ ہو گئے اس کو. اور یہ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں اوپر نیچے کر دیں گے چاولوں کو اور 5 منٹ کے لیے میں دوبارہ رکھوں گی اور پھر اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ کیسے کھلے کھلے چاول ہوئے ہیں کیونکہ میں نے سرکہ ڈالا تھا تو چاول یہ دیکھیں ایک ایک چاول جو ہے یہ سارا کھلا کھلا ہے. تو اب بس یہ میں 5 منٹ کے لیے اور رکھتی ہوں اور پھر میں آپ کو 5 منٹ بعد دکھاتی ہوں. اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہیں اور بہت ہی مزیدار بنے. یہ اتنے ٹیسٹی بنے نا, یہ آپ بنائیں آپ کو سچ بہت مزہ آ جائے گا. اور یہ جیسے بالکل میں نے میتھڈ کیا ہے نا, آپ نے بالکل اس میتھڈ کو فالو کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے نا گرین چٹنی میں تھوڑا سا دہی ڈالی ہے, اس کا رائتا بنایا ہے. یہ ہماری پلاؤ کی اسپیشل چٹنی ہے, یہ آپ کو میرے چینل پہ ہی ملے گی, تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اور یہ دیکھیں اتنے آپ کو پتہ لگے تو یہ اتنے یہ دیکھیں ایک ایک چاول کھلا کھلا چاول ہے یہ, اور اتنے ٹیسٹی بنے ہیں بہت مزے کے, جیسے کہ آپ دیکھ کے کھا رہے ہوں گے. تو آپ دعوت پہ بنائیں, اپنے بچوں کے لیے بنائیں, لنچ میں دیں ان کو, تو بہت مزیدار ہیں یہ. ضرور اس ریسپی کو آپ ٹرائی کریے گا. ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کریے گا اور اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریے گا. تو ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.